मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न हर किसी को कभी न कभी अपने जीवन में आता ही है। क्या मृत्यु अंत है या फिर किसी नई यात्रा की शुरुआत? आज हम जानेंगे उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। तो पहले तो आत्मा कभी नहीं मरती, यानी आत्मा जो है वो अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। सिर्फ ये शरीर जो है ये नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है। शरीर जन्म भी लेता है और मरता भी है, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा रहती है और सिर्फ शरीर बदलती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? तो मृत्यु के बाद उपनिषदों के अनुसार 3 संभावनाता है, पॉसिबिलिटीज़ है। पहला तो पुनर्जन्म, जैसे हमारे कर्म हो गए वैसा अगला जन्म होगा। यानी हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो जन्म अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो दुख और निचली योनि में हमें शिफ्ट किया जाएगा। और स्वर्ग और नरक ये दूसरा पर्याय है। तो उसमें आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग या नरक जाती है, जैसे कि पुण्य किया है तो स्वर्ग, पाप किया है तो नरक। फिर वापस धरती पर जन्म होता है। और तीसरा है मोक्ष, यानी जब आत्मा यह जान लेती है मैं ही ब्रह्म हूँ, तो उस टाइम पे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाती है। यानी कि डर भय इससे हम जो है मुक्त हो जाते हैं मृत्यु के। तो आत्मा जो है शरीर बदलती है, जैसे कि कपड़े बदलते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। ये एक नया अध्याय है। जिसने अपने जीवन को जान लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। तो हमें स्वयं को पहचानना है, हमारी आत्मा को पहचानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।